चलिए देखते हैं आज फिर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आज की जो पोएम है आपकी क्लास 10 से और फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक से है। और ये हमारे नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के चैप्टर से अटैच की गई पोएम है। और पोएम का टाइटल है ए टाइगर इन द जू। और इसके जो पोएट है ये है लेस्ली नॉरिस। और इन्होंने इस पोएम को बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने रखा है। और जब हम इस पोएम को पढ़ेंगे तो हमारे सामने एक मैसेज आएगा कि जब किसी एनिमल्स को या ह्यूमन बींग्स को कैद कर दिया जाता है, स्लेव बना दिया जाता है, या फिर उसको किसी कंक्रीट सेल में या एक जू में बंद कर दिया जाता है तो उसकी फीलिंग्स कैसी रहती है। हर जब हम बच्चे प्यारे बच्चों क्लास में होते हैं तो प्रत्येक बच्चा सोचता है कि ये पीरियड कब ख़त्म होगा, कब हम घर जाएंगे, कब हम अपने दोस्तों से मिलेंगे और कब हम खुली हवा में खेलेंगे। तो ऐसा जब हम फील करते हैं तो ऐसा ही हमारे जो एनिमल्स हैं जिनको हमने जू में बंद कर दिया है तो उन पे क्या बीतती है, ये एक क्लियर मैसेज इस पोएम के द्वारा हम अपने आप से देखेंगे। तो इस पोएम को जो हम पढ़ेंगे तो इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। और आपने अभी प्री बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है इंग्लिश का, तो उसमें आपने देखा होगा कुछ पोएम्स में से क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है आपके कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड आए हैं, नो कि आपकी टेक्स्ट बुक से ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है कि उसको आपने वहाँ से उठाया और आपने उसका आंसर रख दिया। ऐसा नहीं है, आपकी समझ के आधार पे अपने जवाब आपको देने होते हैं। तो जब हम ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देंगे जिसके जवाब, जिसके आंसर्स हमें अपनी समझ के आधार पे देने हैं, तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने होते हैं। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे हैं कि जब यदि क्वेश्चन पेपर में इस पोएम में से क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है कि आप किसी भी आंसर को लिख सकते हैं। तो इसके पहले कुछ इसके पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना है। सबसे पहले तो ये है कि द पोएट लेस्ली नॉरिस कैन कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन ए जू एंड इट्स नेचुरल हैबिटेट। कि यहाँ पे जो लेस्ली नॉरिस जो इसके पोएट हैं वो सबसे पहले एक टाइगर के ऊपर एक प्रकाश डालते हैं कंडीशंस पर। कौन से? कि एक वो टाइगर जो हमारा जू में बंद है और एक वो टाइगर जो हमारा नेचुरल हैबिटेट में है। जब हम इस पोएम को पढ़ेंगे तो पहला स्टैंजा जू से रिलेटेड है और दूसरा जो स्टैंजा है ये नेचुरल हैबिटेट की ओर जाता है। फिर से पोएम क्या होता है, पहले स्टैंजा में जू में रिलेटेड है, दूसरा स्टैंजा नेचुरल हैबिटेट से, और फिर से क्या है ये पोएम जो लास्ट वाला स्टैंजा वो फिर से हमारा जू पे आके एंड होता है। तो द पोएट लेस्ली नॉरिस कंट्रास्ट ए टाइगर इन ए जू एंड इट्स नेचुरल हैबिटेट। दूसरा पॉइंट है द पोएट सीज टाइगर्स लॉक्ड इन ए स्मॉल केज वेयर इट कैन हार्डली मूव। पोएट ये देखता है कि टाइगर्स को एक कंक्रीट सेल में बंद कर दिया गया है जहाँ पर ये बड़ी मुश्किल से ही चल पा रहा है, क्योंकि उसके लिए पिंजरे में बहुत कम स्पेस है जहाँ पे वो अपनी रफ्तार से चल सके। उसके बाद है कि इट्स पैड्स आर वेलवेट सॉफ्ट एंड इंस्पायर ऑफ स्ट्रेंथ इन प्रेजेंस। इसके जो तलवे हैं, जो सोल है पैर का, वो बहुत सॉफ्ट है और इसके चलने की वजह से कोई भी वहाँ पे आवाज़ नहीं हो रही है। और साथ ही साथ ये अपनी ताकत को अपने अंदर समेटे हुआ है और विजिटर्स जो जू में इसको देखने के लिए आ रहे हैं उनसे बेफिक्र है, इस पर उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये वहाँ पे कैद कर दिया गया है। उसके बाद है द केज टाइगर इज वेरी एंग्री बट फीलिंग हेल्पलेस। केज के अंदर जो टाइगर बंद है, जू में जो टाइगर है, वो बिल्कुल असहाय है, हेल्पलेस है, क्योंकि उसके बस की बात वहाँ से निकलने में नहीं है। और साथ ही साथ पोएट इज फील्ड विद पिटी ऑन सीइंग टाइगर केज। और जब ये नॉरिस जो पोएट है इसके इस टाइगर को जब पिंजरे के अंदर देखते हैं तो वो उसके प्रति थोड़ी सिंपैथी रखते हैं, लेकिन वो भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पाते। इन इट्स नेचुरल हैबिटेट टाइगर स्लिप्स थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर वाटर सोर्स। पोएट ये कहना चाहते हैं कि अगर ये टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता तो ये किसी लॉन्ग ग्रास के साइडों में छिपके बैठ जाता जहाँ पे एक मोटा ताज़ा हिरन आता पानी पीने के लिए और ये उस पर अपनी पूरी ताकत से, पूरी रफ्तार से इस पर अटैक करता और अपने शिकार को खा जाता। लेकिन यहाँ पे ये टाइगर ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और एट द कॉर्नर ऑफ द जंगल टाइगर ट्राई टू टेरराइज द विलेजर्स विद हिज बेयर टीथ एंड क्लॉज। और साथ साथ टाइगर पोएट जो है इसमें ये स्टेंजा भी लगाते हैं कि यदि ये टाइगर जंगल में रहता, अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता, तो एक गांव के किनारे पे आके लोगों को अपनी दहाड़ से डराता और लोग
घर से निकलना बंद कर देते। लेकिन कब ऐसा होता, जब ये अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं दिख रहा है फिलहाल। और साथ ही साथ एट नाइट ही कैन नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ नॉइज ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। और ये टाइगर जो जू में बंद है, पेट्रोलिंग कार के शोर की वजह से, जो कारें पूरी रात भर जू के अंदर पेट्रोलिंग करते हैं, किसी एनिमल्स को कोई परेशानी तो नहीं है, कोई एनिमल्स बाहर तो नहीं है, उनको जब वो पेट्रोलिंग करते हैं तो उसकी शोर की वजह से टाइगर वहाँ पे सो नहीं पाता है। और द पेट्रोलिंग कार्स आर मूविंग टू चेक द सेफ्टी ऑफ टाइगर, बिकॉज ये जो कार्स आ रही है पेट्रोलिंग जो कर रहे हैं, ये टाइगर्स की सेफ्टी के लिए आ रही है। और बेचारा टाइगर वहाँ बैठा बैठा टकटकी लगाए खुले आसमान में उन टिमटिमाते तारों को देखता रहता है, लेकिन यहाँ पे वो हेल्पलेस है। तो इसका क्लियर मैसेज ये है कि एनिमल्स हो या किसी भी व्यक्ति या वस्तु को हमें क्या करना है, एनिमल्स को पिंजरे में बंद करने रखना है, क्योंकि सबको फ्रीडम चाहिए और सब आज़ाद रहना चाहते हैं ताकि खुले जंगलों में घूम सकें। और हमने क्या किया है, एनिमल्स को बंद करके रख दिया है एक जू में, ताकि लोग उनको देख सके अपने मनोरंजन के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। तो चलिए अब इस पोएम को पढ़ते हैं स्टेंजा बाय स्टेंजा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी समझ में आएगी और आप ये पॉइंट्स को याद करोगे तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। वह अपने शरीर की स्पष्ट धारियों के साथ, हमने देखा है टाइगर्स की बॉडी पर पट्टियाँ बनी रहती है, स्ट्रिप्स बनी रहती है, और वह अपने पिंजरे में गद्देदार पंजों के साथ निश्चल भाव से चलता है। मतलब विजिटर्स उसको देखने के लिए आ रहे हैं, टाइगर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उस बेचारे को तो उस कंक्रीट सेल में ही कुछ कदम चलने होते हैं। He should be lurking shadow sliding through the long grass near the waterhole where plump deer pass। उसे तो अंधेरे में घात लगाए हुए लॉन्ग ग्रास के शैडो में छिपके बैठा हुआ होना चाहिए था, ताकि जब वाटर सोर्स के पास कोई भी एनिमल्स पानी पीने के लिए आता तो ये उस पर क्या करता, अपनी पूरी ताकत के साथ अटैक करता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। पहले स्टेंजा में जो टाइगर है वो जू से रिलेटेड है, और दूसरे स्टेंजा में जो टाइगर है वो नेचुरल हैबिटेट मतलब कि फॉरेस्ट से रिलेटेड है। एट द जंगल्स एज where plump deer pass, he should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। वह घरों के चारों ओर गुर्राते हुए, फिर से पोयम अपने नेचुरल हैबिटेट वाला टाइगर के कक्ष आ गई है। जंगल के छोर पर अपने तीखे नुकीले दांतों के साथ और उसके पंजों से गांव वालों को डराते हुए रहना चाहिए था। मतलब अगर ये टाइगर जो आज जू में बंद है, अगर जंगल में होता तो क्या करता, रात को गांव से बाहर आता, गांव के किनारे पे आता और वहाँ पर अपनी गर्राहट से और नुकीले पंजों से गांव वालों को भयभीत कर देता। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन टाइगर को आज मजबूत कंक्रीट सेल में बंद कर दिया गया है। विजिटर्स उसको देखने के लिए आ रहे हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उन लोगों से वो परेशान बिल्कुल भी नहीं है अब, क्योंकि अब उसको इसकी हैबिट पड़ चुकी है। और वह तब भी पूरी अकड़ के साथ उस पिंजरे में चल रहा है। He hears the last voice at night, the patrolling cars and stars, stares with his brilliant eyes at the brilliant star। वह गश्त लगाते हुए कारों के शोर से सो नहीं पा रहा है। टाइगर्स जो जू में बंद है, पेट्रोलिंग कारें आ रहे हैं, पूरी रात जू के अंदर चक्कर लगाती हैं, देखती हैं कि एनिमल सेफ है या नहीं है, तो उन गाड़ियों की शोर की वजह से टाइगर सो नहीं पा रहा है और बेचारा टिमटिमाते हुए तारों को पूरी रात देखते रहता है और इस उम्मीद में है कि कब मुझे यहाँ से आज़ाद किए जाएगा। तो क्लियर मैसेज है कि हमें एनिमल्स को कैद नहीं करना है, उन्हें खुले आसमान के नीचे छोड़ देना है ताकि वो भी अपने ज़िंदगी का जो फ्रीडम है उसको एंजॉय कर सकें और खुले आसमान में, खुले जंगल में अपने लाइफ को जी सकें। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपकी समझ में आई होगी और जो इसके पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर हैं ये आपको याद करने हैं, और आपने यदि ये याद कर लिए तो आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कैपेबल हो सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।